व्यक्ति सतही रूप से सिर्फ एक चपरासी जैसा दिखता था, लेकिन गुप्त रूप से वह ऐसा तलवारबाज था जो एक वार में जीत सकता था। उसने आसानी से डोजो मास्टर को कुछ सुझाव दी और उसकी कौशल छलांग लगाकर बढ़ गई। उत्साहित महसूस करते हुए डोजो मास्टर ने उस व्यक्ति को रात में अपने साथ प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया, लेकिन व्यक्ति ने जल्दी से मना कर दिया। उसी समय घमंडी गुंडों का एक गिरोह दरवाजा लात मारकर खोला। उन्होंने दावा किया कि वे यहाँ डोजो को हराने और उसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए आए हैं। गुंडों में से एक ने शेखी बघारते हुए अपनी 7 तलवारबाजी डोजो को दांव पर लगाते हुए डोजो मास्टर को उसी रात एक मैच में चुनौती दी। अगर डोजो मास्टर हार जाती तो उसे भी अपनी 7 डोजो छोड़नी पड़ती। आदमी ने महसूस किया कि अगर वह हार गई तो यह अंत होगा, लेकिन बदमाश लगातार चिढ़ाता रहा। कहता अगर वह लड़ने से डरती है तो उसे सभी के सामने बिकिनी पहनकर पोल डांस करना होगा। इस अपमान ने सभी छात्रों का गुस्सा भड़का दिया। उन्होंने बदमाशों से पूरी ताकत से लड़ने की कसम खाई। हालांकि डोजो मास्टर अनिच्छुक थी, उसने दांत भींचकर चुनौती स्वीकार कर ली। बदमाश ने फिर मुस्कुराते हुए एक शर्त जोड़ी, वह किसी को भी मदद के लिए चुन सकती थी। अगर उन्होंने जीत हासिल की तो शर्त समाप्त हो जाएगा। दोनों पक्षों ने उसी समय समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर गुंडों में से एक लड़ाकू उत्तेजित करने के लिए आगे आया। जब उसने डोजो के छात्रों से टकराया तब उसने घमंड के साथ कहा कि वह तीनों से एक साथ लड़ेगा। तीनों उसकी घमंड सहन नहीं कर पाए और लड़ाई में कूद गए, लेकिन उनकी चौंकाने वाली बात यह थी कि वह सिर्फ कुशल नहीं था, 3 में तेज गति से उसने उनकी नसों को काट दिया। उनके तलवार करियर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वह मंच पर खड़ा होकर उपहास कर रहा था। उसने अपने पैरों के नीचे डोजो की प्रतिष्ठा को कुचल दिया, लेकिन एक कोने में सफाई कर्मचारी ने बस उसकी ओर देखा और तुरंत उसकी सभी कमजोरियों को देख लिया। जैसे ही डोजो मास्टर वहां जाने वाली थी, वह आदमी उसके पास चला गया और उसे विजयी होने की कुंजी बताई। कहा कि अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ कर रखें, चाहे हमले कितने भी हिंस्र हों, कभी न छोड़े। डोजो मास्टर झिझकी, क्योंकि असली लड़ाई सिद्धांत से कहीं अधिक कठिन होती है। लेकिन उस व्यक्ति ने उसे विश्वास करने को कहा। पास में खड़े अन्य लोग गुस्सा हो गए। उसे बिना फेंसिंग जाने अजीब सलाह देने के लिए डांटा, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और डोजो मास्टर से योजना पर टिके रहने के लिए कहा। किसी ने सुझाव दिया कि वह खुद वहां जाए, लेकिन वह व्यक्ति अपनी सांस जाया नहीं करना चाहता था, सोचते हुए अगर ऐसा नहीं होता तो वह एहसानमंद था तो वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। बदमाश से सहन नहीं हुआ और उसने डोजो मास्टर से कहा कि आगे आएं, न कि उसे चिढ़ाना भूल गया। उसने एक और शर्त जोड़ दी, अगर वह हार गई तो उसे नाचना पड़ेगा और उनके डोजो में मजदूरी करनी पड़ेगी। डोजो मास्टर नहीं झुकी और पूछा कि अगर वह हार गया तो क्या होगा। गुंडे ने ठिठोली की और उदारता पूर्वक वादा किया कि अगर वह हार गया तो वह सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा। और इस प्रकार द्वंद्व शुरू हुआ। शुरुआत में डोजो मास्टर स्पष्ट रूप से हार रही थी। बस जब वह गिरने ही वाली थी, वह याद आया कि उस आदमी ने उसे मुख्य चाल सिखाई थी, लेकिन धमकाने वाला उस पर चिल्लाता रहा कि वह हार मान ले और नृत्य करने जाए। ये सुनते ही सब लोग उसके जीतने के लिए चिल्लाने लगे। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की, हवा में बड़ी खूबसूरती से छलांग लगाई और तीव्र मुकाबले के बाद प्रतिद्वंद्वी की तलवार जमीन पर गिर गई। इसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया।